समाजवादी पार्टी के जो काले बादल मंडला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 6 महीने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नए दौर का आगाज करेगी। और ये जो काले बादल जो हमारे विकास को, हमारे तरक्याती कामों को रोक कर रखे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम के तमाम हमारे मुस्तक़बिल के काले बादल हटेंगे और आप देखेंगे एक नए दौर का आगाज होगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसी तारीखी मुकाम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो तारीखी मुकाम है जहाँ पर जबरन नसबंदी करने की कोशिश की गई थी, तो गरीब मुसलमानों की गैरत को ललकारा गया। हमने मिली हमियत को मद्देनजर रखते हुए उस जबरी नसबंदी के खिलाफ एहतजाज किया। मैं आज के जलसे में उन तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ जो जबरी नसबंदी की जा रही थी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम शोहदाओं की मग़फ़िरत फरमाए और जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके सुल्तानपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और कमजोरों को पैगाम दिया कि जब कभी भी कोई जालिम हुकूमत हमारा हक या हमारे हुकूक हमको नहीं देती है तो फिर हमको वही रास्ते को अपनाना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, वो रास्ता एहतजाज का है, वो रास्ता इस जमहूरियत में अपने हक को हासिल करने का है। और याद रखिए कि आप और हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को देकर देख लिया कि हमारा कितना फायदा हुआ। जहाँ पर हमारे तालीम के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए स्कूल नहीं खोले गए, आपने कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो कभी बीएसपी को वोट दिया तो कभी उत्तर प्रदेश की अवाम ने बीजेपी को भी मौका दिया, मगर आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में कभी विकास नहीं होता है। आपके इस क्षेत्र में आप जानते हैं, मेरे से मुझसे बेहतर जानते हैं कि दिन में अगर 2 से 3 घंटे अगर लाइट बरती रहती है तो बहुत बड़ी बात होती है। 18 घंटे 16 घंटे यहाँ पर बरती और लाइट नहीं रहती है, मगर बड़े बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं। अक्सर ये होता था कि उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आज मजलिस आपसे कह रही है कि आपके पास एक ऑल्टरनेट है, आपके पास एक मुतबादिल है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, एक बेहतरीन मौका आपके सामने है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें। बरसों से आपने बीएसपी को वोट दिया तो समाजवादी को वोट दिया, आज आपकी पार्टी आपके दरमियान में है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, मैं हमारे नौजवान साथियों से अपील कर रहा हूँ, मैं इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आइए अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आपने देख लिया कि पिछले 4 साल से समाजवादी की हुकूमत यहाँ पर है, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ। 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का कुल बजट है और अक़लियतों के लिए समाजवादी की हुकूमत 1% भी बजट में उसको मुहैया नहीं करती। आज आप अंदाजा लगाइए कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 10वीं जमात से पहले स्कॉलरशिप चाहते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 10वीं जमात के बाद स्कॉलरशिप की बात होती है, नहीं मिलती। आज नाम के तौर पर कब्रस्तानों पर दीवार बनाने की स्कीम है, उसका कोई हाल नहीं। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसे दिए जाते हैं, मगर जिन जिन इलाकों में अक़लियतें मुसलमान रहती हैं वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं करवाए जाते। हर महाज पर
समाजवादी पार्टी की हुकूमत नाकाम साबित कि 2002 में गुजरात का फसाद हुआ तो हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो हमने कहा कि नहीं बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। जब हम बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात के फसाद की बुनियाद के ऊपर और बीजेपी की आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हम बीजेपी का बताइए कि मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, क्या इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को जिस मुकाम पर वो 40-50 साल से रह रहे थे, समाजवादी पार्टी की हुकूमत की नाअहली की वजह से और इनकी कमजोरी की वजह से उन लोगों को इस इलाके को छोड़कर जाना पड़ा। सौों की बहनों की किस्मत टूटी गई। क्या मुजफ्फरनगर के फसाद के बाद क्या आप समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं? ये सवाल आपके लिए है और ये जवाब आपको आने वाले असेंबली इंतखाबात में देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। समाजवादी पार्टी जमीनों के कब्जे में मुलविस है। ये यादव ये कहते हैं कि हमारे पार्टी के लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इन्हीं की पार्टी में एक एक दो ग्रुप बन जाते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की आवाम बेचैन है समाजवादी पार्टी के इख्तिदार से निकालने के लिए। एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस आपके सामने है। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई कि इस मुतबादिल को अपना लीजिए। ये पार्टी आपकी है। आज जो बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी है, क्या दिया इन्होंने? 1% भी मुसलमानों को बजट में नहीं देते। 3.5 लाख करोड़ का रियासत का बजट है, कहीं पर भी कुछ विकास नहीं होता। ना यहाँ पर कोई बच्चियों के तालीम का मौसर इंतजाम है, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। अगर आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमारे नुमाइंदे जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दोनों दीवार पुकार कर कहेंगे कि हाँ कैसे जो मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से हमसे लेना चाहता हूँ कि प्रदेश के सरकारों से 18% रिजर्वेशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार से कहाँ गया आपका वादा कि 18% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को देने का आपने वादा किया था वो कहाँ पर चला गया? आज इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हमने 2012 के असेंबली इंतखाबात में ये सोच कर वोट दिया था तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा, हमारे बच्चों को स्कूल में और रोजगार में मौका मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी की सरकार से, ये बताइए आपने कितने मुसलमानों को अपने 4 साल के कम अरसे में नौकरियां दी? आपको जानकर हैरत होगी कि 2 लाख के करीब पुलिस में 2,06,288, तीसरे और चौथे जुमरे में पुलिस की नौकरियां 5% भी मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती। आखिर कब है? समाजवादी पार्टी की हुकूमत ये वादा किया था कि जितने जेल में बच्चे हैं उनको रिहा किया जाएगा, कितने बच्चों को रिहा किया गया? समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि जो बेकसूर जेल से रिहा होंगे उनको पैसे दिए जाएंगे, उनके रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, मगर कोई इंतजाम नहीं किया गया। आप बताइए ऐसे कितने सवालात हैं, ऐसे कितने सवालात हैं जिसका जवाब समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है। ये हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। आप जानते हैं कि मुसलमानों में बुनकरों में उनका बैंक का लोन को नहीं माफ किया जाता, उनको कम फ्री में भर्ती की नहीं दी जाती। हर महाज पर समाजवादी पार्टी नाकाम साबित हुई है। मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों कि अपनी पार्टी को मजबूत करो। वर्षों से आपको
अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करना है। लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि आएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में 70 से जायद अपने रुकने पार्लियामेंट को कैसे मुंतखब किया, सुल्तानपुर से वरुण गांधी कैसे कामयाब हुए समाजवादी का उम्मीदवार। आप उससे सवाल करते तो गुनाह हो जाएगा। मैं आया हूँ तो अपने हक के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, बीएसपी को कि अब मेरे भाई, मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग जाग चुका है। अब तुम्हारे फरेब का शिकार तुम्हारे फरेब का शिकार होने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बीजेपी का खौफ दिला दिला कर हमको बांटा गया, बीजेपी का खौफ दिला दिला कर बीजेपी को मजबूत किया गया। समाजवादी ने, बीएसपी ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया, नौजवानों के रोजगार और तरक्की के मौके को बंद कर दिया। और यही हुआ कि वहां पर बीजेपी कामयाब हो गई। दिल्ली में बीजेपी के लोगों, तुमने मोदी को वजीर आजम बनने से रोकने के लिए क्या काम किया? तो इनके पास कोई काम नहीं किया। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 540 अराकीन लोकसभा है, अगर कोई संघ परिवार से बेखौफ मुकाबला करता है तो समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी उनसे मुकाबला जवाब देता है तो असदुद्दीन ओवैसी देता है। अगर कोई इनसे बोलता है कि हम शरीयत के खिलाफ अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं बयान करेंगे जो हमारे दीन के बुनियादी पैगाम तौहीद के खिलाफ हो, तो वो कोई समाजवादी बीएसपी नहीं बल्कि आपका भाई, आपका दोस्त असदुद्दीन ओवैसी इनसे सवाल करता है। इनके पास क्या है? इनके पास कुछ नहीं है कि सिर्फ हमको ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इनको वोट मत दो, इनको ऐसा मत करो। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस विधानसभा से अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आपकी पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होगा। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में यहाँ से बीजेपी का नहीं बल्कि आपका भाई यहाँ से कामयाब होगा। आपने सबको डाल कर दे दिया। क्या किया मेरे भाई? सबने हमारा वोट किया, सबने हमारा इस्तेसाल किया। जब आपने नौकरियां पूछी, जब हमने रिजर्वेशन की बात की, जब हमने जेलों से अपने बच्चों की रिहाई की बात की, तो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने कहा कि इफ्तार की दावत में आ जाए। जब हमने कहा कि हमारा पैसा हमको दीजिए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपके भाई हैं, बीजेपी को रोकना है। अरे हम सबको रोकने की ताकत रख सकते हैं। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आप एक ताकतवर हैं, आप कमजोर नहीं है। आप हिंदुस्तान के 22 शहरी हैं। हम यहाँ पर किराएदार नहीं, हम यहाँ पर मालिक हैं। इस बात को याद रखें मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों। डर डर कर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम, परेशान होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम, किसी के खौफ में जिंदगी नहीं गुजार सकते हम। ये मुल्क हमारा है मेरे भाई। इस मुल्क में हमारे आवाज के बगैर फैसले नहीं किए जा सकते। शर्त सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, अपनी अहमियत को समझो मेरे भाई। बीजेपी आएगी चले जाएगी, मोदी आएंगे, ऐसे 1000 मोदी आएंगे चले जाएंगे। और आप देखते कि हमारे वजीर आजम ने लाल किले की ऊंची सफीरों से कहा कि उत्तर प्रदेश में खतरा से गांव है जहां पर बर्फी आती है, तो दूसरे दिन अखबारात ने लिखकर बता दिया कि हिंदुस्तान के वजीर आजम खतरास गांव में 12-15 घंटे लाइट नहीं रही थी। ये कैसे हमारे वजीर आजम है जो दिल्ली के लाल किले से खड़े होकर कम से कम सच्चाई को बता देते, मगर कह दिया कि हाथरस गांव में ऐसा हो गया कि वहां पर लाइट आ रही है। मेरे भाई, आज हर कोई अपने आप को मजबूत कर रहा है,
اور فرقہ پرستی کے الزام مجلس پر لگایا جاتا ہے۔ کتنے پرسنٹ یادو ہیں؟ 8% یادو ہے اور ان کی حکومت ہے۔ کتنے فیصد ہمارے دلت بھائی ہیں؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں ہمارے دلت بھائی اور ہمارے مسلمان مل جائیں گے تو یاد رکھیے اتر پردیش کی تاریخ میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہی کام مجلس کرنے جا رہی ہے۔ دلت بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا دلت بھائی دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اسٹیٹس میں دلتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے دادری میں اخلاق کو مارا گیا تھا، کیسے دادری میں ایک ضعیف 75 سال کی ماں کے سامنے اخلاق کو مار کر شہید کر دیا گیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ایک ہی واقعہ ہوگا، مگر آپ کی آنکھوں نے اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ کیسے ہریانہ میں رمضان کے ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں جو نوجوان تھے تو ان کو روک کر مار کر ان کے منہ میں گوبر ڈالا گیا، ان کو پیشاب کھلایا گیا۔ ہم نے کہا سمجھا کہ شاید یہ آخری نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر مدھیہ پردیش میں منصور ریلوے اسٹیشن پر مسلم خواتین کو مارا پیٹا گیا تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ظلم ہم پر ختم ہو جائے گا، مگر ہندوستان کی آنکھوں نے دیکھا کہ گجرات میں دلتوں کو پکڑ کر بڑھانا کر 4 گھنٹے ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ میں ہمارے دلت بھائیوں سے، ہمارے کمزور طبقات کے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قوت بنو۔ یاد رکھو جب تک آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں آئے گی ظلم کا خاتمہ نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک صحیح معنوں میں ہمارے نمائندے نہیں جائیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں 60 سے زائد مسلم اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس تاریخی مقام پر کھڑے ہیں جس جگہ پر جبری نسبندی ہو رہی تھی تو ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کا جو سماج وادی پارٹی کا ودھایک ہے، جب مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو کیا یہاں کے ودھایک میں اتنی ہمت تھی کہ اکھلیش یادو کے سامنے کہ مجلس کا جب رکن اسمبلی کامیاب ہوگا، اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوگا یا اتر پردیش کا چیف منسٹر ہوگا، وہ انسان ہے، وہ آسمان سے نہیں گرا ہے، وہ بھی ہندوستانی ہے، میں بھی ہندوستانی ہوں۔ ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سب کے لیے لڑیں گے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑیں گے۔ آئیے اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو۔ آج اس جلسے سے جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو اس بات کا عہد لے کر اٹھیے کہ 2017 کے اسمبلی انتخابات میں میں اس علاقے سے اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کروں گا۔ یہ مت دیکھو بھائی، یہ مت دیکھیے کہ امیدوار کون ہے۔ میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سب میرے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ سب میری آواز ہے، آپ سب میری طاقت ہے۔ سماج وادی پارٹی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے، ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ ان کے پاس اب کوئی پروگرام نہیں ہے، اب تو چاچا بھتیجے میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، اب تو چاچا بھتیجے میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو والد کو بیچ میں آ کر کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر میرا بھائی چلے گیا تو پارٹی بھی چلے جائے گی۔ میں کہنا چاہوں گا بڑی عزت کے ساتھ ملائم سنگھ یادو صاحب سے کہ نہ چاچا بچا سکیں گے آپ کو، نہ آپ کا بیٹا اب آپ کے بات کا داد ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجیے۔ ایک متبادل آپ کے سامنے ہے، ایک آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے۔ کل تک تو آلٹرنیٹ نہیں تھا، آج
آج آپ کے پاس ایک متبادل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حق ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطان پور میں کم سے کم 12-15 گھنٹے برقی لائٹ ہے، تو آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا. اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ نہ سماجوادی، نہ کانگریس، نہ بی جے پی، نہ بی ایس پی، ہم اگر کسی کا دامن تھامیں گے تو ہمارا ہرا پرچم کو اٹھا کر اپنے امیدوار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، آخری مرتبہ نہیں آنے والا. یہ آنے والا ہوں، آپ کے گھر میں آؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اگر چائے نہیں پلائیں گے تو کم سے کم ایک گلاس پانی پی کر جاؤں گا. میں آؤں گا، میں آپ کے گاؤں میں آؤں گا، اور ان گاؤں کو جہاں پر گرام پنچایت کا موقف نہیں ملا ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا. آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیسے برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ خود یہاں کا ودھائک اپنی پارٹی کے ضلع پریشد کے لوگوں کے تعلق سے الزام لگاتا ہے. وہ خود پہ وہ الزام لگاتا ہے اپنی پارٹی. آپ بات سوچ لیجیے کہ بھاگیہ داری کی بات سماجوادی کرتی ہے، کتنے ضلع پریشد اಧ್ಯکش مسلمان ہیں، کتنے بلاک پرمکھ مسلمان ہیں، کہیں پر بھی ہمارا نام و نشان نہیں ہے. جتنا نقصان سماجوادی نے ہمارا کیا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہو کر جائیں گے، ہر پارٹی ڈرے گی کہ دیکھو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنے والے. یہی کام ان کو کرنا ہے. غریب عوام کے لیے لڑنا ہے، دلتوں کے لیے لڑنا ہے، مسلمانوں کے لیے لڑنا ہے، مظلوموں کے لیے لڑنا ہے. آپ نے سب کو آزما لیا. ایک مرتبہ مجلس کے اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے دیکھو میرے بھائی. میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں. میں کوئی عزت نہیں چاہتا، میں کوئی دولت نہیں چاہتا. میں تمہارے سامنے گریبان پھیلا کر صرف تمہارے اتحاد کی بھیک تم سے مانگ رہا ہوں. میں تم سے صرف اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم ایک ہو جاؤ. یہ دیکھو، یاد رکھو، یہ ہمارے سروں پر جو فرقہ پرستی کے بادل منڈا رہے ہیں، اگر ان بادلوں سے مقابلہ کرنا ہے، ان طوفانوں کا رخ توڑنا ہے، وہ طوفانوں کا رخ ملائم سنگھ اکھلیش یا پھر بی ایس پی نہیں موڑ سکتی. طوفانوں کا مقابلہ ایک بہادر کر سکتا ہے، ان طوفانوں سے مقابلہ کوئی بزدل نہیں کر سکتا. بیٹھنے والے لوگ سمجھ رہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ دوبارہ جیت کر آئیں گے. میں بولنا چاہ رہا ہوں صاف اور واضح طور پر کہ اب یاد رکھو تمہارے دن زیادہ چلنے والے نہیں ہیں. اب تمہارے دن زیادہ چلنے والے نہیں ہیں. اور میرے دوستوں اپنے آپ کو پارٹی کو کامیاب کرو اور 2017 کے اسمبلی انتخابات میں ایک نئی تاریخ آپ ہم مل کر ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.